मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक कॉलेज की फेयरवेल सेरेमनी दिखाई जाती है, जहां पर ब्रैंडी को स्पीच देने के लिए बुलाते हैं और ब्रैंडी स्पीच दे रही थी। तभी एक स्टूडेंट उसे वर्जिन कहकर पुकारती है, मगर ब्रैंडी उसे इग्नोर करती है। वही सेरेमनी खत्म होने के बाद हम ब्रैंडी को उसके पेरेंट्स और सिस्टर एम्बर के साथ देखते हैं, जहां एम्बर अपने बॉयफ्रेंड से चिपक रही होती है। तभी वहां कैमरॉन आता है, जो ब्रैंडी को पहले तो स्पीच के लिए थैंक्स बोलता है और फिर वो ब्रैंडी को कुछ कहने ही वाला था कि तभी एम्बर कहती है शायद ये तुमसे प्यार करता है। इसके रिप्लाई में ब्रैंडी कहती है हम सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनकर कैमरॉन, जो सच में उसे प्रपोज करने वाला था लेकिन अब वो नहीं करता, साथ ही वो ब्रैंडी को गिफ्ट में शूज देता है। जिसके बाद हम ब्रैंडी को फियोना और वेंडी के साथ देखते हैं। दरअसल ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। आज जब ब्रैंडी अपने कॉलेज की टू डू लिस्ट बना रही होती है, तभी फियोना उसे टोकती है और उनके साथ एक अडल्ट पार्टी में चलने का कहती है। ब्रैंडी पार्टी में आ जाती है, लेकिन उसे वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो वापस से चलने का बोलती है। मगर तभी उसकी नजर रस्टी नाम के लड़के पर पड़ती है, जिसकी हॉट बॉडी देखकर ब्रैंडी इम्प्रेस्ड हो जाती है और शराब की पूरी एक बॉटल घटक जाती है, जिसके नशे में वह एक स्टंट भी करती है। ये देखकर कैमरॉन, जो पार्टी में मौजूद था, वो भी हैरान हो जाता है। कुछ देर बाद ब्रैंडी के फ्रेंड्स उसे आराम करवाने के लिए रूम में लेकर आते हैं। वही थोड़ी देर बाद रस्टी वहां पर आ जाता है और वो ब्रैंडी को कोई और समझकर किस करने लगता है, मगर जल्दी उसे पता चल जाता है कि ये कोई और है, इसीलिए वो सॉरी बोलकर निकल जाता है। इन सब के बारे में ब्रैंडी अपने फ्रेंड्स को बताती है कि उसने रस्टी को किस किया, जिस पर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम कितनी डम हो, तुमने रस्टी के साथ इंटीमेट होने का मौका खो दिया। अगले दिन ब्रैंडी वाटर पार्क में लाइफ गार्ड के जॉब के लिए जाती है, जहां फिर उसकी मुलाकात रस्टी से होती है और उसकी बॉडी देखकर ब्रैंडी की बोलती बंद हो जाती है। आगे दोनों उनके बॉस यानी कि पूल मैनेजर विली के पास से जाते हैं, जहां विली ब्रैंडी को पूरा पूल अकेले ही साफ करने के लिए बोलता है। काम खत्म करके ब्रैंडी अपने घर वापस आती है और वो अपनी मॉम से पूछती है कि आपने अपनी वर्जिनिटी कब लूज की थी, मगर उसकी मॉम के कुछ बोलने से पहले ही उसके डैड कहते हैं उनकी फर्स्ट नाइट को। जिसके बाद हम ब्रैंडी के पेरेंट्स को उनके रूम में देखते हैं, जहां उसकी मॉम का मानना था कि उन्हें ब्रैंडी के साथ बात करनी चाहिए, मगर उसके डैड इस चीज से इनकार कर देते हैं, क्योंकि पिछली बार जब उसने एम्बर से इस टॉपिक पर बात करी थी तो एम्बर ने 15 साल की उम्र में ही अपनी वर्जिनिटी लूज करवा ली थी। दूसरी तरफ एम्बर ब्रैंडी को यही बात बताती है कि उसने 15 साल की उम्र में अपनी वर्जिनिटी लूज की थी। इतना ही नहीं, वो ब्रैंडी को वर्जिनिटी लूज करवाने का पूरा प्रोसेस बताती है और ब्रैंडी भी इन सभी चीजों को नोटिस कर रही थी। उसी रात ब्रैंडी बैठकर एक टू डू लिस्ट बनाती है, जिसमें किस करने से लेकर वर्जिनिटी लूज करने तक की सारी चीजें होती है और उसे अपनी वर्जिनिटी रस्टी के साथ ही लूज करनी थी। अगले दिन ब्रैंडी ये बात अपने फ्रेंड्स को बताती है, क्योंकि ब्रैंडी एक पढ़ाकू टाइप की लड़की थी, इसीलिए ये सब जानकर उसके दोस्त काफी हैरान थे कि ब्रैंडी भी ये सब कर सकती है। नेक्स्ट डे वाटर पार्क की ओपनिंग होती है, जहां पर कई सारे बच्चे आए थे। इसी दौरान ब्रैंडी एक भी मौका नहीं छोड़ती रस्टी पर लाइन मारने का। तभी कुछ बच्चे ब्रैंडी को पानी में गिरा देते हैं। बाहर आने पर विली एक बार फिर उसे पानी में गिराता है। फाइनली रस्टी उसे बाहर निकालता है, मगर वो भी उसे पानी में धक्का दे देता है। अब शाम हो जाती है और ब्रैंडी विली से बदला लेने के लिए उसे पूल में धक्का देती है, मगर तभी उसे पता चलता है कि विली को स्विमिंग नहीं आती, तो ब्रैंडी उसे किसी तरह से बचा लेती है, क्योंकि विली को स्विमिंग नहीं आती थी। इसीलिए ब्रैंडी उसे ब्लैकमेल करती है कि वो इसके बारे में पार्क डिपार्टमेंट को कुछ नहीं बताएगी अगर उसने ब्रैंडी को पैसे दिए तो। साथ ही में ब्रैंडी उसे स्विमिंग सिखाने के लिए पर घंटे कुछ पैसे बोलती है, जिस पर विली मान जाता है। उसी रात ब्रैंडी अपनी लिस्ट की पहली चीज करने का डिसाइड करती है, जो कि मैस्टरबेशन थी, जिसके चलते वो लोग कैमरन के घर जाते हैं और ब्रैंडी कैमरन के साथ अपनी लिस्ट की पहली चीज करने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन ब्रैंडी पूल पर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी, तभी वो डिसाइड करती है कि आज रात को वो मैस्टरबेट करेगी।
और ऐसा ही होता है, वो सक्सेसफुली मैस्टरबेट कर लेती है। मगर तभी उसके रूम में एम्बर आती है। दरअसल उस वक्त कैमरन का कॉल आया हुआ था, जिसे बताने के लिए वो उसके रूम में आई थी। कैमरन ब्रैंडी को डेट पर चलने का कहता है, जिस पर ब्रैंडी हाँ बोलती है क्योंकि उसे टू डू लिस्ट जो पूरी करनी थी। आगे ब्रैंडी डेट पर जाने के लिए तैयार होती है। दरअसल वो लोग थिएटर में मूवी देखने वाले थे। तभी फियोना कहती है कि तुम आज कैमरन को प्लेजर देना। वही अब हम दोनों को थिएटर में देखते हैं, जहाँ मूवी देखते देखते ब्रैंडी अपने हाथ का कमाल दिखाना शुरू करती है, जिससे कैमरन काफी एंजॉय करता है। सीन यहीं कट होता है और हम ब्रैंडी को वाटर पार्क में देखते हैं, जहां वो रस्टी का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए छोटे छोटे कपड़े पहनकर आई होती है। इतना ही नहीं, वो बच्चों की राइड से नीचे आती है, जिसके दौरान उसकी ब्रा पूल में ही गिर जाती है और वो टॉपलेस बाहर आती है। उसे पता चलता है कि वो वापस पानी में चली जाती है, मगर पूल में बच्चे थे और वो ब्रैंडी की ब्रा के साथ खेलने लगते हैं। ये देखकर ब्रैंडी तंग आकर टॉपलेस ही बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद ब्रैंडी विली को स्विमिंग सिखा रही थी। तभी वहां ब्रैंडी को लेने के लिए एम्बर आ जाती है और एम्बर को देखकर विली उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम रस्टी को उसके दोस्त डेरिक के साथ बात करते हुए देखते हैं, तो दूसरी तरफ ब्रैंडी भी फियोना और वेंडी के साथ बातें कर रही थी। ब्रैंडी को लगता है कि रस्टी उसके बारे में बात कर रहा है, इसीलिए वो एक बच्चे को उनकी बातें सुनने के लिए भेजती है। सेम रस्टी को भी लगता है, इसीलिए वो भी एक बच्चे को उनकी बातें सुनने के लिए भेजता है। लेकिन दोनों बच्चे गलत सुनते हैं और गलत ही बताते हैं। ब्रैंडी ने जिसे भेजा था वो कहता है कि रस्टी पब में म्यूजिक बजाने वाला है। वही रस्टी ने जिसे भेजा था वो कहता है अगर तुम पाइनएप्पल जूस पियोगे तो वो तुम्हें प्लेजर देगी। ये सुनकर दोनों सरप्राइज्ड होते हैं। तभी एक बार फिर कैमरन ब्रैंडी से डेट के लिए पूछता है और ब्रैंडी हाँ कर देती है। इसके बाद हम ब्रैंडी, फियोना और वेंडे को पब में देखते हैं, जो कि रस्टी के परफॉर्मेंस का वेट कर रहे थे, मगर बच्चों ने गलत सुना था, इसलिए रस्टी वहां पर आया ही नहीं था। आगे तीनों एंजॉय करने के लिए उस बैंड में से कुछ लड़कों को लेकर वाटर पार्क जाते हैं, जहां ब्रैंडी सिंगर को प्लेजर देती है। कुछ देर बाद विली इनकी आवाज सुनकर नीचे आ जाता है और अब वो इन तीनों को काफी सुनाता है। दूसरी तरफ कैमरन ब्रैंडी को पिकअप करने के लिए उसके घर आता है। क्योंकि ब्रैंडी घर पर नहीं थी, इसीलिए वो उसके रूम में उसका वेट करता है, जहां पर उसे ब्रैंडी की टू डू लिस्ट मिलती है। और जब ब्रैंडी घर आती है तो कैमरन उससे काफी गुस्से से बात करता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन ये बात ब्रैंडी अपने फ्रेंड्स को बताती है और इस चीज से वो काफी सैड थी। लेकिन तभी उसके फ्रेंड्स उसे चीयर अप करते हैं, कहते हैं जो तुमने शुरू किया है उसे खत्म करो। दूसरी तरफ कैमरन ये बात उसके फ्रेंड डफी को बताता है। डफी ये सुनकर ब्रैंडी के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी ब्रैंडी डफी के गले पर लव बाइट देखती है। पूछने पर डफी कहता है कि मैं बताऊंगा नहीं बल्कि करके दिखाऊंगा। ब्रैंडी भी इस पर मान जाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन डफी ब्रैंडी की टू डू लिस्ट वाली बात डेरिक को बताता है, जिसे सुनकर डेरिक भी उसके साथ एंजॉय करने के बारे में सोचता है। इसीलिए वो ब्रैंडी को अपने घर इनवाइट करता है, जहां वो ब्रैंडी को प्लेजर देता है। सीन कट होता है और ब्रैंडी को देखते हैं, जो कैमरन के बारे में सोचकर दुखी थी। इसलिए वह उसे कॉल करती है, मगर वो कॉल पर नहीं आता। जिसके बाद ब्रैंडी की फियोना और वेंडी के साथ बहस हो जाती है, क्योंकि वेंडी डफी को काफी लाइक करती थी और ब्रैंडी डफी के साथ इंटीमेट हुई थी, जिस कारण गुस्से में दोनों वहां से चले जाते हैं। और फिर हम वाटर पार्क को देखते हैं, जिसे दूसरे वाटर पार्क वालों ने खराब कर दिया था। तो अब विली, ब्रैंडी, कैमरन और रस्टी उनके वाटर पार्क को खराब करने के लिए जाते हैं, जिसमें वह लोग कामयाबी हो जाते हैं। वहीं पर रस्टी और ब्रैंडी किस करते हैं। अगले दिन पार्क का ओनर अपने पार्क की ऐसी हालत देखकर काफी गुस्सा होता है। साथ ही में उसे वहां पर ब्रैंडी की ब्रा भी मिलती है, जिसके पीछे ब्रैंडी का नाम लिखा हुआ था। इसीलिए वो विली को धमकी देता है कि अगर उसने ब्रैंडी को काम से नहीं निकाला तो वह उसकी कंप्लेंट पार्क डिपार्टमेंट में कर देगा, जिसके चलते ना चाहते हुए भी उसे ब्रैंडी को काम से निकालना पड़ता है। वहीं घर आने के बाद ब्रैंडी की मॉम उसे एक लोशन देती है, जिसे प्राइवेट पार्ट पर लगाने से दर्द नहीं होता है।
है। तभी ब्रैंडी रस्टी को कॉल कर बाहर डेट पर चलने का कहती है और रस्टी भी मान जाता है। डेट पर जाने के लिए एम्बर ब्रैंडी को अच्छे से तैयार करती है और उसे कुछ टिप्स भी देती है। आगे हम ब्रैंडी को रस्टी के साथ कार में देखते हैं जहां पर दोनों किस कर इंटीमेट होते हैं, मगर रस्टी कुछ ही मिनट्स तक टिक पाता है जिससे वो रस्टी से जरा भी खुश नहीं होती। तभी ब्रैंडी को दूसरी कार में अपने डैड दिखते हैं, इसलिए वो तुरंत रस्टी को घर चलने का बोलती है। ब्रैंडी के डैड भी उसे देखकर घर जाने के लिए निकलते हैं। वही घर पर हम एम्बर को विली के साथ देखते हैं और जब उसके पेरेंट्स घर पहुंचते हैं तो ब्रैंडी उनके पीछे से बाहर निकल जाती है। वो सीधा फियोना और वेंडे के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है। इसके बाद वो फिर से बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। फिर हम ब्रैंडी को एक यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहां उसकी मुलाकात कैमरन से होती है और दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। अब फाइनली दोनों इंटीमेट होते हैं जिससे ब्रैंडी खुश हो जाती है। इसी तरह ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।